11 सितंबर 2017 ओशावा हार्बर के पास एक बच्चा और उसके ग्रैंडफादर फिशिंग कर रहे थे। काफी समय तक फिशिंग करने के बाद भी उनके हाथ में अभी तक कुछ नहीं लगा था और अचानक से नदी में फ्लोट करती हुई एक चीज दिखाई देती है। जो ग्रैंडफादर थे उन्हें पहले लगा ये किसी जानवर की बॉडी है, लेकिन जब ये चीज फ्लोट होती हुई नजदीक आई, जो चीज थी वो देखकर वो दंग रह गए। वो एक फीमेल टॉर्सो था, यानी एक बिना सर पैर की लाश। ये चीज को देखकर वो घबरा जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचती है और ये न्यूज़ तेजी से वायरल होती है कि ओशावा हार्बर के पास एक फीमेल टोर्सो मिला है बिना किसी चेहरे के। इस बॉडी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि ये बॉडी है किसकी, और जिस तरीके से इस बॉडी को काटा गया था देख के ये साफ साफ लग रहा था कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, किसी सी क्रीचर का काम नहीं हो सकता। इसे बहुत ही सफाई से काटा गया है। बॉडी की पहचान न होने की वजह से अभी तक पुलिस के हाथों में भी कुछ खास सबूत लगे नहीं थे और धीरे धीरे करके ये केस ठंडे बस्ते में जाने लगा। लेकिन उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में एक कॉल आता है और उस कॉल के आने के बाद पूरा केस ही घूम गया। और किस लड़की का धड़ था जो पानी में मिला था, बहुत सारे सवाल थे और यही सब सवालों के जवाब आज जानेंगे इस वीडियो में। रॉरी हाशे, इस लड़की के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आगे इस वीडियो को आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जुलाई 1999 कनाडा में एक जगह है ओशावा, वहां पर रॉरी हाशे का जन्म होता है। रॉरी बचपन से पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उसे हमेशा से एनिमल्स के साथ खेलने का बहुत शौक था, खास करके डॉग्स। वो डॉग्स के साथ बहुत ही खेला करती थी और पढ़ाई के साथ साथ वो और भी कई एक्टिविटीज किया करती थी। स्कूल खत्म करने के बाद वो आर्मी की ट्रेनिंग लिया करती थी। 13 साल की उम्र तक उसने 2 बार कैडेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। लेकिन टीनेज में जाके ये अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जब हाई स्कूल में गई, तब वहां से चीजें थोड़ी बदलने लगी, या यूं कहें कि थोड़ी बिगड़ने लगी। रॉरी धीरे धीरे करके नशे के बहुत ज्यादा करीब होने लगी। वो नशा करने लगी, ड्रग्स लेने लगी और धीरे धीरे करके वो ड्रग एडिक्ट बन गई। और रॉरी के परिवार वालों का बैकग्राउंड भी कुछ अच्छा था नहीं। रॉरी के जो ग्रैंडफादर थे वो एक मोटरसाइकिल ग्रुप के फाउंडर थे, जिस ग्रुप का नाम था सैटर्न्स चॉइस मोटरसाइकिल। इन लोगों की रेपुटेशन भी कुछ खास अच्छी थी नहीं। रॉरी के जो ग्रैंडफादर थे उनका काम भी ड्रग्स खरीदना बेचना, इसी चक्कर में उन्होंने जिंदगी के 22 साल जेल में बिताए थे। और जो रॉरी के अंकल थे उनका भी काम इलीगल चीज़ों का ही था। बाद में जो रॉरी की माँ थी उन्होंने एक संस्था से हेल्प ली जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनसे ड्रग छुड़ाने का काम करती थी। और इस संस्था में जाने के बाद रॉरी कुछ दिनों बाद खुद ही ट्राई करने लगी कि वो ड्रग्स और इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत दूर रहने की कोशिश करने लगी। रॉरी का एक बॉयफ्रेंड था टोनी, वो भी जॉब कर रहा था और उन लोगों ने अपने रहने के लिए एक सेपरेट अपार्टमेंट भी देखा। सब कुछ सही जा रहा था, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि रॉरी प्रेग्नेंट है और वो इस बात को जानकर बहुत ही खुश थी। और अगस्त 2017 रॉरी अपनी माँ और आंटी के साथ एक हॉस्पिटल में गई चेकअप करवाने के लिए। रॉरी और उसकी आंटी वहाँ पर बैठी हुई थी। उसकी आंटी कुछ वक्त के लिए उसे कहीं छोड़कर बाहर चली गई और उसके बाद जब उसकी आंटी वापस आई तो उन्होंने देखा कि रॉरी उस बेंच पर नहीं है। और ये आखिरी बार था जब रॉरी को वहाँ पर देखा गया। उसके बाद रॉरी को कभी किसी ने नहीं देखा और ये सब चीज़ें हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्ड हुई। और रॉरी के गायब होने के बाद उसकी माँ ने बताया कि रॉरी ने अपने फेवरेट डॉग और अपनी बहन को एक आग में खो दिया था। और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। लोगों को लगा कि रॉरी अपना घर छोड़ के चली गई, लेकिन उसके घर वालों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो प्रेग्नेंट थी, वो बहुत खुश थी कि उसने अपना सेपरेट अपार्टमेंट भी ले लिया था। वो ऐसा क्यों करेगी? उन लोगों को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ठीक नहीं है। दिसंबर 28, 2017 ओंटारियो के एक अपार्टमेंट से 2 प्लम्बर्स को कॉल किया गया। उनकी बिल्डिंग की ड्रेनेज पाइप में शायद कुछ कचरा फंस गया था, वहां से पानी ठीक तरीके से पास नहीं हो रहा था। ये प्लम्बर्स आए, ड्रेनेज पाइप को साफ करने लगे। साफ सफाई के दौरान पाइप से कुछ अजीब सी चिपचिपी चीज निकली। जब ये लोगों ने करीब से जाकर देखा, वो मांस था, वो फ्लेश था। लेकिन जब और गौर से उन लोगों ने देखा तो पता चला ये किसी जानवर का फ्लेश नहीं है, ये ह्यूमन फ्लेश है, ये इंसानी मांस है। इन दोनों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। बिल्डिंग में जो बेसमेंट था वहां पर एक व्यक्ति रहता था, एडम स्ट्रॉन्ग। उसने बिल्डिंग वालों को ये बताया कि उसने यूज कॉन्डम फ्लश किया था, शायद वो पाइप में फंस गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने की वजह से बिल्डिंग वालों ने प्लम्बर्स को बुला लिया और उसके बाद पाइप में से ह्यूमन फ्लेश निकला। पुलिस वहां आई थी और अभी तक कुछ अंदाजा लग नहीं रहा था कि वहां चल क्या रहा है। पुलिस ने बेसमेंट में जाकर एडम स्ट्रॉन्ग का दरवाजा खटखटाया और एडम स्ट्रॉन्ग ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एडम ने कहा, अरे वाह, तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पुलिस वाले भी ये सब सुनकर थोड़ा अजीब रिएक्ट करने लगे, मतलब ये क्या माजरा क्या है, यहाँ पर चल क्या रहा है। और एडम स्ट्रॉन्ग ने ये कहा कि बाकी का हिस्सा मेरे फ्रीजर में रखा हुआ है। पुलिस वालों ने जब फ्रीजर चेक किया, उस फ्रीजर में एक लड़की का सर रखा हुआ था और कुछ और बॉडी पार्ट्स। और ये सर किसी और का नहीं था, ये सर था रॉरी हाशे का, जो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। और इतना ही नहीं, ओशावा हार्बर के पास जो टॉर्सो मिला था, डीएनए के बाद ये भी पता चला कि वो टॉर्सो भी रॉरी हाशे का ही है। ऑटोप्सी में ये पता चला कि मरने से पहले रॉरी ने ड्रग्स लिया था और उसका फेस
जो कि एडम स्ट्रॉन्ग की फ्रीजर से मिला था, उसके ऊपर भी मारपीट के निशान थे। एडम स्ट्रॉन्ग, जब पुलिस इसका इंटरोगेशन कर रही थी तो ये बातों को घुमाने लगा, अजीब अजीब बातें करने लगा। पुलिस जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं दे रहा था, ये कोई और ही बात कर रहा था। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी था कि एडम और रॉरी एक दूसरे को जानते कैसे थे, उनका रिश्ता क्या था, और क्यों एडम स्ट्रॉन्ग ने रॉरी हाशे को इतनी बेरहमी, इतनी बेदर्दी से मार दिया। ये सब जानना बहुत जरूरी था। कातिल सामने था लेकिन मोटिव अभी तक कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। जब उस अपार्टमेंट की तलाशी ले गई तो वहां पर रॉरी का बैग, एक प्लास्टिक में रॉरी का शूज और एक हैमर मिला था, जिस हैमर के ऊपर रॉरी का डीएनए लगा था। शायद उसी हैमर से रॉरी को मारा गया। और वहां पर कुछ एडल्ट टॉयज मिले थे और दीवार पे कुछ खून के निशान। और तलाशी के बाद उस कमरे से हंटिंग के औजार और कुछ और हथियार मिले थे। पुलिस का कहना यह था कि इन्हीं हथियारों की मदद से रॉरी के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग किया गया था। जब उन औजार पर जो ब्लड, जो डीएनए लगा था, उनकी जांच की गई तो पता चला कि वो डीएनए रॉरी का नहीं है, वो डीएनए किसी और ही लड़की का है। उस लड़की का नाम था कैंडिस फिट्जपैट्रिक। कैंडिस का जन्म भी साल 1989 में हुआ था। उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा उसकी बात इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ये पता चला कि कैंडिस भी रॉरी की तरह ही थी, उसे भी ड्रग्स की लत थी और वो भी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बाहर जाया करती थी। और साल 2008 के बाद कैंडिस को भी किसी ने नहीं देखा। उसके घर वालों ने कैंडिस की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में लिखवाई थी। अब उसी से पता चला कि इन औजार पे जो डीएनए लगा है वो कैंडिस का है। एडम से इंटरोगेशन में कैंडिस के बारे में पूछा गया, लेकिन वो कैंडिस के बारे में नहीं, रॉरी के बारे में बात करना चाहता था। उसका मानना यह था कि उसने रॉरी को मारा नहीं, उसने बस रॉरी के बॉडी पार्ट्स को डिसमेंटल किए। पुलिस के मुताबिक उसे ऐसा लग रहा था उसने किसी मरे हुए इंसान के बॉडी पार्ट्स को डिसमेंटल किया है। इस बात को अगर वो पुलिस के सामने करता रहेगा तो उसे सजा कम मिलेगी, उसे उन लोगों को मारने की सजा नहीं मिलेगी। पुलिस के मुताबिक उसको ऐसा लगता था। उसके मुताबिक वो रॉरी को पहले से जानता था, वो उसके साथ डिनर भी कर चुका था। और ये सब बातें वो पुलिस को बहुत ही कैजुअली बता रहा था कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और उसे किसी भी बात का कोई अफसोस ही नहीं है। जिस नाइफ से उसने कैंडिस को मारा था उसी नाइफ से उसने रॉरी को भी मारा था और उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग किए थे उसी नाइफ से। और वो 2 महीने से धीरे धीरे करके एक बॉडी पार्ट्स को फ्लश कर रहा था, लेकिन किसी तरीके से ये बॉडी पार्ट पाइप में फंस गया और प्लम्बर्स ने पुलिस को कॉल कर दिया। और बाद में उसने ये भी माना कि उसी ने कैंडिस को भी मारा था। और इतने सबूत उसके ऊपर ये 2 केस चलाने के लिए काफ़ी थे। एडम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उसका जन्म साल 1972 में हुआ था और वो गैस स्टेशन पे काम करता था और कभी कभी जो फिल्म स्टूडियोज होते हैं उसकी सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता था। जब कोर्ट में ये केस चला तो 2 और लड़कियां सामने आई। वो कभी एडम की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उनके मुताबिक ये रिलेशनशिप काफ़ी एब्यूजिव था और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि एडम एक साइकोपैथ है। उसने अपने बयान में कभी भी ये नहीं बताया कि वो रॉरी और कैंडिस को किस तरीके से जानता था, कैसे मिला, क्यों मिला और क्यों इसने मार दिया। उसने अपने बयान में ये कभी नहीं बताया। 16 मार्च 2021 फाइनली एडम स्ट्रॉन्ग को रॉरी हाशे और कैंडिस फिट्जपैट्रिक के मर्डर और मैनस्लॉटर में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल में कुछ वक्त गुजारने के बाद जेल के एक गार्ड को उसने एक दिन बुलाया और कहा कि कैंडिस की बॉडी यहाँ पर है। और वहाँ पर जाकर जब पुलिस ने खुदाई की तो वहाँ पर एग्जैक्टली उसी जगह पर कैंडिस की बॉडी के बाकी जो पार्ट्स थे वहाँ पर मिले और उन पार्ट्स को कैंडिस के घर वालों को दे दिया गया कैंडिस के लास्ट रिचुअल्स के लिए।